हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, हम न्यू ईयर 2023 में आपको अपने विंटर गार्डन का फर्स्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत इस ग्लाडिया के प्लांट से कर रहे हैं जो सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ था। और अब देखिए प्लांट कितना बुशी हो गया है और इसकी हर ब्रांच में न्यू न्यू बर्ड्स भी आ गई है। और यहाँ से हमारे डहलिया के वो प्लांट है जो बल्ब से ग्रोन प्लांट है, इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। अब हमने इसका प्लेस चेंज किया, इससे अच्छे से धूप मिल रही है तो अब इस पर बर्ड्स बनने लगी है। ये सभी प्लांट्स में अब न्यू बर्ड्स आने लगी है और इस प्लांट में फ्लावरिंग होकर चली गई है तो हमने इसे प्रून कर दिया है। अब इसमें नीचे से न्यू सूट्स आने लगी है तो कुछ दिन में इसमें भी फ्लावरिंग होने लगेगी। और ये हमारा प्लांटर देखिए, जैसे ही इन कैलेंडुई में बर्ड्स आने लगी तो ये प्लांटर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। और जो इसमें सीडम हमने लगाए हैं इसने भी अब अच्छे से रूट ले ली है तो कुछ ही दिन में ये सारे सीडम एकदम ग्रीन हो जाएंगे। और ये देखिए, ये पेंगुइन यहाँ पर बैठकर मस्त हमारे गार्डन का मज़ा ले रहा है। तो यहाँ से ये कुछ डहलिया के प्लांट हैं और ये जो हमारे जरबेरा के प्लांट हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के फ्लावर आते थे, पर इस बार पता नहीं क्यों फ्लावर का साइज़ उतना अच्छा नहीं है। इनमें फ्लावर तो आ रहे हैं न्यू न्यू फ्लावर्स, लेकिन फ्लावर का साइज़ उतना अच्छा नहीं है जैसा आता है। तो देखते हैं अब इसमें हम कंपोस्ट वगैरह ऐड करके। और ये सारे डहलिया के प्लांट जिसमें एक बार ब्लूमिंग होके चली गई है और देखिए इस प्लांट में फिर से ब्लूमिंग होने लगी है। तो यहाँ से हमारे ये सारे ही डहलिया के प्लांट हैं जो दोबारा खिलने के लिए तैयार हैं। और ये देखिए इफोर्बिया मिली में भी काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है और इनमें न्यू बर्ड्स भी बन रही है। और ये देखिए हमारे विनका के प्लांट में भी कंटिन्यू ब्लूमिंग हो रही है और ये फर्स्ट लॉ के प्लांट में भी कितनी ज़्यादा बर्ड्स बनी हैं। कुछ ही दिन में ये फ्लावर खिल जाएंगे। और यहाँ से हमारे सारे क्राइसेंथेमम के प्लांट थे। अब ये फ्लॉक्स का प्लांट देखिए, इसमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। हमें फ्लॉक्स का ये कलर बहुत पसंद है तो हमने यहाँ से चेंज किया है, सारे क्राइसेंथेमम के प्लांट हटा दिए हैं और यहाँ पे कुछ न्यू प्लांट्स रखे हैं। और ये फ्लावर भी अब क्राइसेंथेमम के एक्सपैंड होने लगे हैं तो अभी एक बार तो हम इन्हें प्रून कर देते हैं, फिर इनका भी प्लेस चेंज करेंगे। और देखिए ये रोज़ के फ्लावर एक्सपैंड होते जा रहे हैं और न्यू न्यू फ्लावर इनमें खिलते ही जा रहे हैं। और ये वाला फ्लावर तो हमारा कितने दिन से खिला हुआ है, देखिए ये भी। तो सारे रोजेस अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, एक्जोरा में भी बर्ड्स बनी हुई है। और यहाँ से सारे हमारी छोटे प्लांट तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए तो सारे ही प्लांट की ग्रोथ इस समय बहुत अच्छी चल रही है, जबकि हम अपने प्लांट की बहुत कम केयर कर पाते हैं। और अब ये यहाँ से हमारे सारे केलेंचू के प्लांट है। और फ्रेंड, ये हमारे केलेंचू के फ्लावर पता नहीं क्यों कैमरे में उतने अच्छे नहीं आ पाते जैसे रियल में दिखते हैं। रियल में ये फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखते हैं, पर कैमरे में जब भी हम इन्हें कैच करते हैं तो ये उतने सुंदर फ्लावर नहीं आते हैं। तो ये सारे ही हमारे केलेंचू के प्लांट है और जो अब फुल ब्लूम पे हैं। बस ये येलो कलर वाले फ्लावर में फ्लावरिंग थोड़ी लेट हो रही है और ऑरेंज कलर में भी देखिए अब ये बर्ड्स बनने लगी है। और यहाँ से फिर ये हमारे सारे क्राइसेंथेमम के प्लांट है। तो ये कटिंग्स हमने बाद में लगाई थी तो इनमें अभी ब्लूमिंग हो रही है और कुछ फ्लावर जाने के लिए भी तैयार हैं। और ये जो हम न्यू प्लांट ऐड किए हैं, देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। तो नेक्स्ट ईयर हम इससे कटिंग से काफ़ी सारे प्लांट तैयार करने वाले हैं, क्योंकि हमें येलो कलर क्राइसेंथेमम में बहुत पसंद है तो इसे तो हम बहुत संभाल के रखेंगे। और इधर फिर हमने ये सारे क्राइसेंथेमम के प्लांट जिसमें ब्लूमिंग हो गई है उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और देखिए जो दहलिया की कटिंग हमने बाद में लगाई थी सब अब अच्छी ग्रोथ ले ली है और सभी में अब बर्ड्स भी बनना शुरू हो गई है। और यहाँ से हमारे ये फिर फ्लॉक्स के प्लांट हैं। और ये हमारा डायंथस का प्लांट लास्ट ईयर का है तो बाकी सारे प्लांट में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, पर पता नहीं इस प्लांट में क्यों नहीं हो रही है। तो देखते हैं, नहीं तो हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। और फिर यहाँ से डहलिया की कुछ कटिंग है। और फिर ये थर्ड रो है जहाँ पे यहाँ पे हमने अपने ना गजेनिया के प्लांट रखे थे तो इस प्लेस पे धूप बहुत कम आती है। यहाँ पे 2 से 3 बजे तक, यानी सिर्फ 1 आवर की ही धूप रहती है तो गजेनिया में अच्छे से ब्लूमिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ से हमने गजेनिया के प्लांट हटा दिए हैं और यहाँ ये अलायसम को शिफ्ट कर दिया है।
इसलिए कि इनके फ्लावर ज़्यादा चल सकें। और देखिए ये हमारे जो डैंथस के प्लांट है इसमें कितनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है, और इस बार इनके फ्लावर का साइज़ भी ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो इसमें तो खूब अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। और ये देखिए ये भी लास्ट ईयर का प्लांट है, इसमें भी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, क्योंकि इन प्लांट की ना हमने रिपोर्टिंग कर दी थी, पर वो वाइट वाले प्लांट की हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं, तो उसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं आ रही है। और जो फ्लावर एक्सपैंड हो जाए ना इस तरीके से आप उन्हें डेड हेड करते रहिए। यहाँ से सारे ही केलेंचू के प्लांट हैं, और देखिए ये स्टॉक में भी अब ब्लूमिंग होने लगी है। तो इस पे इस तरीके से स्पाइक्स निकलती है और जिस पे कंटिन्यू ब्लूमिंग होते ही जाती है। तो ये गजेनिया के प्लांट हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो कम से कम इन्हें यहाँ पे हाफ टाइम की तो सनलाइट मिल जाती है। तो देखिए अब इसमें ये न्यू बर्ड्स बनने लगी है। वैसे हमें इसे ना और दूसरे प्लेस पे रखना था जहाँ फुल डे की सनलाइट मिलती, तो अब कुछ दिन बाद हम इसे चेंज करेंगे। अभी तो यहीं पे रखे हैं। और फिर यहाँ से ये हमारे सारे डैंथस की पौध हैं। तो देखिए इनकी हमने ना बीच से पिंचिंग कर दी है, सारे ही प्लांट की हमने पिंचिंग कर दी है, ताकि ये प्लांट जो है अच्छी बूशी हो जाए। इनमें बर्ड्स भी बनने लगी थी। और यहाँ से ये सारी पिटूनिया की पौध है, जो देखिए अब कितनी बड़ी हो गई है, इनमें बर्ड्स भी बनने लगी है। कुछ दिन में ये खिलना भी शुरू हो जाएंगे। और इस प्लांट में हमने देखिए ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो ये वुड अस्क का स्प्रे किए हैं, क्योंकि इस पॉट की सॉइल थोड़ी ज़्यादा सॉगी रहती है, तो इसमें फंगस ना लगे, इसलिए हमने वुड अस्क डाल दिए हैं। और ये आइस प्लांट भी हमारे अब खिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ से फिर हमारे सारे डैंथस की पौध है, जिनकी हमने हर प्लांट की अभी पिंचिंग कर दी है, ताकि प्लांट अच्छा बूशी हो जाए। और ये पिटूनिया की पौध हैं। तो कुछ प्लांट हमने आगे लगाए हैं, कुछ प्लांट को बाद में लगाए हैं, तो उसी हिसाब से सारी प्लांट्स की ग्रोथ चल रही है। और ये देखिए ये बुगनवेलिया जो छोटे से पॉट में लगा है, लेकिन बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और ये हमारा DIY प्लांटर देखिए, जिसमें अब हमने बीच में जो है ये जो छोटे वाले सेंसेविरिया के प्लांट आते हैं वो लगाए हैं, और इसके साइड पे हमने देसी कैलेंचू के प्लांट लगाए हैं। और ये हमने बीच पे स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसके साइड से ना काफ़ी छोटे छोटे से बेबी पप्स निकले हैं, तो वो बड़े होंगे तो पूरे पॉट को कवर कर लेंगे। और फिर इनके हर कॉर्नर पे हमने अलायसम की पौध लगा दिए हैं, ताकि ये वाइट, रेड और ग्रीन ऐसे कॉम्बिनेशन में प्लांट सुंदर दिखे। और यहाँ से हमने ये सारे अलायसम के प्लांट रखे हैं, जिन्हें हमने ये छोटे छोटे से पेंट के डिब्बे में लगाए हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया है। तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से चेंजेस हमने अपने गार्डन में किए हैं। जैसे फ्रंट में ये सारे अलायसम के प्लांट रख दिए हैं, तो अभी ये खाली प्लेस लग रहा है, लेकिन जब ये प्लांट बूसी होंगे तो यही बहुत सुंदर लगेंगे। तो यहाँ से हमारे विंटर गार्डन की शुरुआत होती है। और ये हमारा फिर मेन विंटर गार्डन है, जो कुछ इस तरीके से लगता है। अब आप देखिए ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। तो हमें इस हिसाब से अपने प्लांट्स को अरेंज करना होता है। हम सोचें कि हमने किसी प्लांट को एक जगह प्लेस कर दिया है और फिर वहीं रहे और अच्छे से ग्रो हो, तो ऐसा नहीं होता है। हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें अरेंज करना होता है। किसी भी प्लांट के अच्छे से ब्लूमिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है सनलाइट, फिर सॉइल मिक्सचर, और फिर होता है वाटरिंग। तो वाटरिंग आप सॉइल को चेक करने के बाद ही दें, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। अगर हम किसी प्लांट को एक ही जगह पे रख दें, तो उनके अकॉर्डिंग यदि उन्हें सनलाइट नहीं मिलती है तो उनमें अच्छे से ब्लूमिंग नहीं होती, और हमें लगता है कि हमारे प्लांट अच्छे से चल क्यों नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा गार्डन ओवरव्यू। आई होप आपको पसंद आया हो।